घर डिजाइन करते वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब पूरे स्पेस का डिजाइन परफेक्ट हो, बस एक खराब फ्लोरिंग की वजह से सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो पुरानी टाइल है इसलिए, कई सारे लोग शोरूम से कॉस्टली टाइल परचेस करते वक्त ही ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो बाद में समझ आती है, और फिर तो पछताने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो आप में से कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में टाइल्स की साइज, फिनिश एंड पैटर्न्स क्या लेनी चाहिए ये सब डिटेल में कवर किया है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो में हमने कुछ नए फ्रेम्स ट्राई किए हैं, तो ये नया बैकग्राउंड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहले टाइल्स में आपको 4 टाइप्स मिलते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है: सिरेमिक टाइल, विट्रिफाइड टाइल, पोर्सिलिन टाइल और फुल बॉडी टाइल। सिरेमिक टाइल्स बजट फ्रेंडली होती है, बस ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है, पर घर के कॉमन एरियाज के यूज में इतना इश्यू नहीं आता। विट्रिफाइड टाइल्स एक और कॉमन फ्लोरिंग ऑप्शन है। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। पोर्सिलिन टाइल्स विट्रिफाइड का ही एडवांस वर्जन है और ज्यादा डेंस और ड्यूरेबल होती है, इसीलिए हाई ट्रैफिक एरियाज या आउटडोर यूज में कंसिडर की जाती है। एंड फुल बॉडी टाइल की बात करें तो ये ऊपर से स्क्रैच या चिप हो जाए तो इसके नीचे वाले लेयर्स भी सेम फिनिश वाले होते हैं, इसीलिए इसमें डिफरेंस इतना विजिबल नहीं होता। तो आप अपने घर के लिए सिरेमिक या विट्रिफाइड टाइल्स ले सकते हैं। टाइल सिलेक्शन से पहले समझते हैं टाइल इंस्टॉलेशन के बारे में। नॉर्मली पहले टाइल सीमेंट से इंस्टॉल की जाती थी, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, कई बार सीमेंट इवनली स्प्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे टाइल लगाने के बाद कुछ जगह वो हॉलो साउंड करती है, विच मीन्स उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अब मार्केट में ऐसे कई सारे ट्रस्टेड टाइल एडेसिव्स अवेलेबल है जो ड्यूरेबल भी होते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटेन भी रहते हैं। सेकेंड, ग्राउटिंग। ट्रेडिशनली टाइल को सेपरेट रखने के लिए 2 टाइल्स के बीच में ऐसी ग्राउट लाइंस रखी जाती थी। पहले ये जरूरी होता था क्योंकि टाइल्स परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं आती थी। प्लस अगर आप ऐसे कहीं इंस्टॉल कर रहे हो तो सारे टाइल्स एक ही लाइन में परफेक्टली अलाइन हो, इसीलिए भी ग्राउट यूज किया जाता था। उसमें भी कई बार लोग गिव फील करने के लिए व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत खराब दिखता है और उसमें ऐसी डस्ट भी अक्यूमुलेट हो जाती है। तो अब आप पूछोगे कि एकता फिर यूज क्या करें? नथिंग। अब आप टाइल्स को कुछ ऐसे फिट जॉइंट करके इंस्टॉल करवा सकते हो जो एकदम सिमलेस लुक क्रिएट करता है। हाँ, ग्राउट ऐड करने का एक और पर्पस था, वेदर। टाइल्स डिफरेंट वेदर में माइन्यूटली एक्सपैंड या श्रिंक हो जाता है और ऐसा होने से वॉल को कोई डैमेज ना हो, इसीलिए ये ग्राउट लाइन ऐड की जाती थी ताकि 2 टाइल्स के बीच में स्पेस रहे। अब लोगों को यहाँ डाउट होता है कि टाइल तो फिर क्रैक हो जाएगी, तो ऑनेस्टली अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन करें और आपका बेस सही है तो इंडोर स्पेसेस में कोई इश्यू नहीं होता। आज की विट्रिफाइड टाइल्स थर्मल चेंजेस हैंडल कर सकती है। बस एक बात याद रखना, एग्जीक्यूशन क्लीन होना चाहिए, जिसके लिए आप जो भी वर्कर से काम करवाओ उनसे एक बार अच्छे से पूछ लेना कि उन्होंने फिट जॉइंट इंस्टॉलेशन पहले किया है या नहीं, एंड परफेक्टली स्किल्ड वर्कर को ही सिलेक्ट करना। और अगर आप ग्राउट लाइंस रखना चाहते हो तो एक सिंपल रूल जरूर फॉलो करना, सेम कलर ग्राउट लो जो टाइल के शेड के क्लोजेस्ट हो, इससे जॉइंट्स ब्लेंड हो जाते हैं और टाइल्स को एक डेप्थ भी मिल जाती है। और सेकंड ऑप्शन है ग्राउट में कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करना, यानी कोई ऐसा कलर का ग्राउट यूज करना जो टाइल को हाईलाइट करे, जैसे पेस्टल कलर सबवे टाइल के साथ व्हाइट इपॉक्सी ग्राउट। अब लिविंग रूम या बेडरूम टाइल्स के बारे में बताऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंटीरियर डिजाइन अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया है बेडरूम डिजाइन मास्टर कोर्स, जिसमें है 11 चैप्टर्स एंड 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या अपना घर खुद डिजाइन करना चाहते हो तो ये आप सबके लिए है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं लिविंग रूम, किचन एंड बेडरूम की। यहाँ पे आपको एक क्लीन टाइमलेस बेस चाहिए होता है जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा लगे। साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 6 फीट और 2.5 फीट बाई 5 फीट दोनों ही बेस्ट रहते हैं। आप इससे और बड़े साइज के टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। लार्ज फॉर्मेट टाइल्स का एडवांटेज ये है कि इसमें जॉइंट्स कम आते हैं और फ्लोर एक कंटिन्यूअस फील देता है। लार्ज फॉर्मेट टाइल्स किसी भी स्पेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ऐसे स्मॉल फॉर्मेट टाइल्स
लार्ज स्पेसेस में आउटडेटेड लगते हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करती, पर अगर आप 2 फीट बाई 4 फीट साइज के टाइल्स यूज करते हो तो फिट जॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ग्राउट लाइंस विजिबल होंगी तो फ्लोर काफी बिजी लगने लगता है। तो इतना ध्यान जरूर रखना। आजकल काफी सारे घर में किचन, लिविंग एंड डाइनिंग कनेक्टेड होता है, तो ऐसे केसेस में हर जगह सेम फ्लोरिंग यूज करना ताकि पूरा घर स्पेशियस दिखे। वैसे तो इंडियन कल्चर में काफी टाइम बेडरूम डोर ओपन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में लिविंग रूम और बेडरूम का फ्लोरिंग सेम होगा तो ज्यादा कंटिन्यूअस फील देगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें एक कॉन्ट्रास्ट फील दे सकते हो, जैसे हम बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो काफी कोजी वाइब देता है। मोस्टली फ्लोरिंग में लाइटर टोन्स अच्छे लगते हैं, जैसे बेज, ऑफ वाइट, आइवरी और लाइट ग्रे। ये नेचुरल लाइट के साथ अच्छे लगते हैं और फर्नीचर के साथ इजीली ब्लेंड भी हो जाते हैं। तो टाइल्स मैट ले या ग्लॉसी? अगर आपका स्पेस स्मॉल है तब नो डाउट आपको ग्लॉसी टाइल ही लेना चाहिए, जिसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है और रूम स्पेशियस लगता है। और अगर आपका घर ऑलरेडी स्पेशियस है तब आप मैट टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो अगेन लग्जरियस लगता है। आपके घर के थीम के अकॉर्डिंग ये चॉइसेस बहुत वेरी हो सकती है। एक और बात, हमेशा मिनिमल वेन्स वाली टाइल सिलेक्ट करना, क्योंकि शोरूम में ऐसी हैवी वेन्स एंड पैटर्न वाली टाइल्स अच्छी लगती है, लेकिन आप खुद अपने पूरे घर के फ्लोरिंग में इसे एनविजन करना तो पता चलेगा कि वो घर के ओवरऑल लुक को कितना ओवरपावर करेगा। इसीलिए हमेशा सटल वेन्स वाली टाइल्स ही सिलेक्ट करना। वैसे तो घर के हर रूम में टाइल अच्छी लगती है, लेकिन जैसे मैंने बताया आप बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये काफी कोजी फील देता है। अगर आप वुड के साथ नहीं जाना चाहते लेकिन वुडन टच चाहिए तो आप मेट्रो के वुडन फिनिश टाइल्स यूज कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल भी है और इजी टू मेंटेन भी। यूजुअली बाकी वुडन टाइल्स में हेरिंगबोन या शेवरन पैटर्न क्रिएट करने के लिए उसे कट करना पड़ता है। उसमें टाइल चिप ऑफ होने के या वेस्टेज होने के बहुत चांसेस है, पर ये मेट्रो वुडन टाइल्स आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे प्लैंक शेप में मिलती है जिससे आप बहुत इजीली कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सके। बाथरूम में मैं वॉल्स के लिए ग्लॉसी टाइल प्रेफर करती हूँ। वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए छोटा बाथरूम भी बड़ा दिखता है, प्लस क्लीनिंग भी इजी होती है। एंड डू यू नो, बाथरूम में जितनी एक्सीडेंटल इंजरीज होती है उसमें से 81.1% बाथरूम इंजरीज स्लिप होने से होती है। इसीलिए बाथरूम फ्लोर में मैट एंटी स्किड टाइल्स ही यूज करना, यानी ऐसे टाइल्स जो वेट होने पर भी स्लिपरी नहीं होते। अब जब शोरूम में जाओ तो हमेशा हाथ से फील करके चेक करना कि क्या टाइल्स में टेक्सचर है और सच में ग्रिप मेंटेन होती है या नहीं, ताकि आप फुल्ली श्योर हो जाओ। अगर आपको बाथरूम में ग्लॉसी टाइल नहीं चाहिए एंड स्पेशियस बाथरूम है तो आप वॉल के लिए मैट फिनिश टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर अगर बाथरूम छोटा है तो आप वॉल एंड फ्लोर दोनों में सेम पैटर्न के मैट टाइल्स यूज करके एक मोनोक्रोमेटिक मटेरियल पैलेट क्रिएट कर सकते हैं। बाथरूम छोटा हो या बड़ा, मैं हमेशा लार्ज फॉर्मेट टाइल्स प्रेफर करती हूँ। हाँ, बट एक इश्यू है जो लोगों को बाथरूम में लार्ज फॉर्मेट टाइल्स के बारे में नहीं पता होता। लार्ज फॉर्मेट टाइल्स से बाथरूम में स्लोप क्रिएट करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी वर्कर्स के साथ काम किया है वो लार्ज फॉर्मेट टाइल्स में भी बाथरूम में एक स्लाइड स्लोप तो क्रिएट कर लेते हैं। तो आप भी ये चीज पहले से पूछ लेना एंड देन टाइल सिलेक्ट करना। बाथरूम में मोस्टली लाइटर कलर्स के टाइल्स यूज करना, उससे वो स्पेशियस दिखेगा, जिसके लिए आप ऐसे टेराजो टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाथरूम में मेरे पर्सनल फेवरेट चॉइसेस है सबवे टाइल्स एंड किटकैट टाइल्स। आई नो ये हाई मेंटेनेंस होते हैं, बट दिस लुक्स वेरी प्रीमियम, और इसमें भी आपके पास इतने सारे कलर ऑप्शंस है दैट लुक्स अमेजिंग। सबवे टाइल का सिंगल पीस जनरली 3 इंचेस बाई 6 इंचेस या 4 इंचेस बाई 12 इंचेस का आता है, और किटकैट टाइल्स में 12 इंचेस बाई 12 इंचेस साइज के टाइल में बहुत सारे किटकैट जैसे फिगर्स होते हैं। बाथरूम एंड वैनिटी यूनिट दोनों एरियाज के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका बाथरूम छोटा है और आप उसमें एक मोनोक्रोमेटिक मटेरियल पैलेट यूज कर रहे हो तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में आप प्लम्बिंग फिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे एंटिक ब्रास, गोल्ड, रोज गोल्ड, निकल ग्रे और ब्लैक फिनिश, जिससे बाथरूम काफी प्रीमियम दिखेगा। लेकिन अगर आपका बाथरूम स्पेशियस है तो आप उसे हाफ एंड हाफ प्रोपोर्शन में डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें एक लाइट न्यूट्रल कलर के साथ एक वाइब्रेंट या डीप कलर पेयर कर सकते हैं। तो ये सेम चीज आप सबवे टाइल के साथ भी कर सकते हैं, जहां पर हाफ बाथरूम में व्हाइट और बेज कलर का मिनिमल पैटर्न वाला टाइल आएगा और उसके साथ सबवे टाइल बहुत अच्छी लगती है। अब सबवे टाइल्स के लिए आपको ग्राउटिंग करवानी होती है, तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया,
आप उसमें सेम कलर या कॉन्ट्रास्टिंग कलर का ग्राउट ऐड कर सकते हैं। बाथरूम या वैनिटी में सबवे टाइल्स यूज करने के लिए ये है मेरे कुछ फेवरेट कलर कॉम्बिनेशंस। वाइन कलर सबवे टाइल विद सिंपल बेज टाइल, मिडनाइट ब्लू के साथ लाइट ग्रे एंड सेज ग्रीन के साथ बेज। इसके साथ एक और बात, अगर आपके घर में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैंने अब तक आप लोगों के 350 से भी ज्यादा क्वेरीज का सॉल्यूशन दिया है। तो ये कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालकनी के फ्लोरिंग में आप थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो मोरक्कन पैटर्न्स एंड डिफरेंट कलर्स की प्रिंटेड टाइल्स जो 8x8 इंचेस के साइज में आती है, यहाँ काफी अच्छी लगती है। बालकनी के फ्लोरिंग को नॉर्मल घर के फ्लोरिंग से डिफरेंट इसीलिए रखा जाता है ताकि पूरे फ्लोरिंग से एक विजुअल ब्रेक मिले और ये जोन डिफरेंट दिखे। आप बालकनी में ऐसे रफ पार्किंग टाइल्स या कोटा स्टोन टाइल भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छे लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन फ्यूचर अगर कोई भी टाइल ब्रेक होती है तो सेम शेड या डिजाइन का टाइल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपको सेम डिजाइन का टाइल मिल भी गया तो बेच वेरिएशन की वजह से उसमें कलर शेड वेरिएशन डेफिनेटली होगा। तो इससे अच्छा जब भी आप टाइल परचेस कर रहे हो उसी टाइम एक्स्ट्रा पीसेस लेके रखना ताकि आपको फ्यूचर में टाइल ब्रेक होने पर कोई टेंशन ना हो। टाइल सिलेक्शन के लिए ये है मेरे कुछ अनस्पॉन्सर्ड ब्रांड रिकमेंडेशंस। सिंपोलो, वर्मोरा, कजारिया, मोनोलिथ एंड AGL। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी टाइल सिलेक्शन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।